पद्धति है, ये नई पद्धति नहीं है। ये हमारी सबसे प्राचीन पद्धति है रमल विद्या। ये शिव और पार्वती की विद्या है कि हमें किसी भी जन्म तिथि या वर्ष या समय की आवश्यकता नहीं रहती। ये बनाए जाते हैं विशेष धातु पर और इनको सिद्ध किया जाता है, तभी इनमें एक एनर्जी आती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गौरी पुत्र गजानंद के परम भगत उपासक पंडित नितेश बीकानेर के प्रतिष्ठित ज्योतिष आचार्य भी है। आज हमारे मीडिया ग्रुप विनय एक्सप्रेस के मेहमान बने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आप ये बताइए, बीकानेर के अंदर ज्योतिष खूब चल रही है और काफी लोग अलग अलग पद्धतियों में ज्योतिष कर रहे हैं। आपका विशेष विषय है रमल ज्योतिष। ये क्या है, पहले तो ये बताइए रमल ज्योतिष। धन्यवाद विनय जी और समस्त विनय एक्सप्रेस की टीम को, जिन्होंने ऐसा समय निकाल करके जो ये नई पद्धति है, ये नई पद्धति नहीं है, ये हमारी सबसे प्राचीन पद्धति है रमल विद्या। हालांकि समय के साथ ये हमारे भारत से लुप्त हो गई, पुनः इसे कुछ ऋषियों ने या कुछ विद्वानों ने इसे जीवित किया और यह पद्धति हमसे अरब में चली गई। और वास्तविकता में अगर इसका इतिहास जाने तो ये शिव और पार्वती की विद्या है। माँ पार्वती शिव से संवाद करती है और शिव जो है उन्हें पासों के द्वारा इनका जवाब देते हैं। और सामान्यतः इसके अंदर जो है माँ भगवती कुष्मांडिनी की साधना है। तो यह नई पद्धति ना होकर के हमारी ही प्राचीन पद्धति है, जिसमें सटीक फलादेश, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी जन्म तिथि या वर्ष या समय की आवश्यकता नहीं रहती। बिना समय, बिना सन और बिना ही तिथि के आप उसका फलादेश सटीक निकाल सकते हो। समय के साथ कब तक वो कार्य होगा वह भी इसमें निश्चित रूप से बताया जाता है। रमल ज्योतिष का बीकानेर में प्रचलन कम है, बहुत कम पंडित, मेरे हिसाब से आप एकमात्र होंगे जो रमल ज्योतिष के हिसाब से जो फलादेश देते होंगे। ऐसा क्यों लगता है कि बाकी लोगों का जुड़ाव नहीं है? देखो, हो सकता है, देखो रमल विद्या मेरा रुझान क्यों हुआ, मेरे पिताजी हमेशा, मैं जब छोटा था तो एक बात कहते थे, वो अपने आप में एक विद्वान आदमी है, सामुद्रिक विशारद है, तो वो कहते थे हमारे घर में एक रमल विद्या थी, उनके पास से थे, वो कोई ले गया। तो एक बहुत मन में कुंठा थी कि यार हमारे अंदर ऐसी विद्या थी घर में, कहाँ चली गई। तो मैंने शहर में काफी लोगों से पूछा और अपने गुरुवर से भी पूछा, और यहाँ पर मैं अपने गुरु का नाम नहीं ले सकता क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अपने गुरु का नाम गुप्त रखना चाहिए। भोजन गुप्त, मंत्र गुप्त और सहवास भी गुप्त, भागवत जी के अंदर बताया गया है। तो मैं अपने गुरुवर के पास गया, उन्होंने बताया कि भैया विद्या हमारी ही विद्या है। तो उन्होंने मुझे कहा मैं आपको सिखा दूंगा, तो उनकी कृपा हुई। फिर धीरे धीरे समय का कुछ अभाव रहा, तो बाहर के शहरों में मुझे पता चला कि जयपुर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में कुछ पुराने फौजी इसके बहुत अच्छे जानकार हैं, कुछ जैनी लोग इसके जानकार है। तो मैं उनसे संपर्क करता रहा, तो उनसे मुझे अलग अलग पद्धतियां मिली। 11 पद्धतियां रमल में मुझे प्राप्त हुई। बिंदु चालान, रमल बत्तीसी, रमल बावनी, या किसी फल के द्वारा स्वर व्यंजन विजय दे पंक्ति के द्वारा भी इसका फलादेश निकाला जा सकता है। ज्योतिष और अध्यात्म एक दूसरे से जुड़ा विषय है, ऐसा माना जाता है। बीकानेर में जो भी पुराने ज्योतिष विद्वान ज्योतिष हुए हैं वो तब करते थे। क्या ऐसा ही इसके साथ कुछ है रमल ज्योतिष के साथ? रमल ज्योतिष बिना साधना के संभव है ही नहीं। सबसे पहले तो गायत्री की उपासना, और उसके बाद भगवान शिव के पंचाक्षर का जप, और उसके बाद आपको करना है माँ भगवती कुष्मांडिनी के मंत्र का जप। यह 3 कंप्लीट होने के बाद आप इसके ये जो पासे है इसको मेष सायन, जब 20 मार्च 21 मार्च में होता है मेष सायन, तो ये बनाए जाते हैं विशेष धातु पर और इनको सिद्ध किया जाता है, तभी इनमें एक एनर्जी आती है। और उस मंत्र के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और एक आम के पट्टे पर इसको फेंका जाता है और उनसे 4 शकल प्राप्त होती है। सबसे पहले इसमें लय्यान शकल बनती है, लय्यान जो बृहस्पति की है। तो सबसे पहले जिस इंसान की कुंडली में बृहस्पति अच्छा होगा, उच्च का होगा, वह रमल विद्या बहुत ही सटीकता से सीख सकता है। आपने जैसे कि बताया कि रमल ज्योतिष है, उसमें किसी भी प्रकार की जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म दिनांक की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लाइव, या इस पर हमारे दर्शकों को कि भी किस प्रकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, रमल विद्या में बॉन्डिंग बहुत है जी।
इसीलिए शायद आज तक ये लोगों तक ना पहुंचे। बुधवार, शुक्रवार और इन 2 दिन तो निषेध है ही। तृतीया के तिथि के दिन, चतुर्दशिया के दिन, तेरस के दिन, अमावस्या के दिन, पंचमी के दिन, इन तिथियों में भी ये निषेध है। दिन के 1.5 पहर तक ही हो सकता है। माने एक पहर में कितने घंटा होते हैं? 8 फिर। एक दिन में 8 पहर। अच्छा अच्छा। तो 1.5 पहर तक ही हो सकता तो है। अभी जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रविवार है हाँ, और रात्रि हो गई अच्छा तो निषेध है। अच्छा अच्छा। दिन के अंदर इसको जो है आप सुबह ये समझ लो आप 6 से 7 घंटा तक जी अ, जी प्रयोग अभ्यास में करें, कर सकते हैं। अभ्यास करें, प्रयोग करें। मैंने काफी इस पर रिसर्च किया और मैच जो आजकल हम देखते हैं, काफी लोग जी देखते हैं, जी। मैं किसी को बढ़ावा नहीं देता, क्रिकेट लेकिन मैच। हाँ, जी और मैंने संतान किसी की नहीं हो रही थी 8 साल से। जी इन सबके मैंने अपने डायरी में बाकायदा नोट किए हुए, क्या वो सही निकले या गलत। जी। अच्छा आईपीएल के मैच हो चाहे किसी प्रकार का मैच हो, ये डेट वाइज और किनका विवाह कब होगा, संतान कब होगी, और उन सबका वापस रिव्यू। आपने सकारात्मक परिणाम दिए रमल ज्योतिष हाँ, विद्या से ये बीकानेर के अंदर। अब पंडित जी आप ये बताइए, अक्षय तृतीया नजदीक है, अक्षय तृतीया का क्या आध्यात्मिक महत्व है? देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान विष्णु को एक विशेष पूजन होता है। हमारे धर्मशास्त्र में इसका वर्णन है। अच्युत नामक भगवान को पूजा जाता है और इसी दिन हमारे गिरिराज जी को चंदन सेवा शुरू की जाती है। तो अच्युत भगवान जो है रोग निवर्ती के है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इन 3 नामों का स्मरण करने से रोग निवृत्ति होती है। तो सबसे पहले अच्युत भगवान का पूजन जो व्यक्ति इस दिन करता है तो उसकी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन उस दिन भगवान को चंदन लगाना चाहिए और साथ ही साथ इस दिन अपने घर में जो घटी होती है जिसमें धान पहले पीसते थे, उसका पूजन करके और धान को पीसना चाहिए। पंडित जी ये बताइए आप कि जैसे गणपति उपासक आप हैं, तो गणपति उपासना ही जरूरी है रमल ज्योतिष में? कोई भी उपासना हो सकती है, जैसे आपने बताया देवी की जा सकती है, शिव भगवान शंकर की जा सकती है, आप गणपति उपासक है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, सृष्टि के अंदर सबसे बड़े ज्योतिषी और सबसे बड़े तांत्रिक हुए गणपति। जी अच्छा। कौली का नाम गणेश। तो कलयुग के अंदर सबसे और सृष्टि के अंदर प्रथम पूज्य कौन है? भगवान गणपति, जिनमें बुद्धि तिरव है। वेद व्यास जी ने भागवत जी लिखने के लिए भी गणपति जी को ही बैठाया। तो बिना गणपति और गायत्री की उपासना के यह कोई भी साधना, कोई भी ज्योतिष संभव नहीं है। क्योंकि गणपति का अत्रशेष यह बताता है कि जो गणपति का अत्रशेष ब्रह्म मुहूर्त में करता है उसका वाक्य ब्रह्मा के समान हो जाता है, ब्रह्म वाक्य हो जाता है। आपने इतनी उपासना की, इतनी गणपति पूजा की, इतना ज्योतिष का ज्ञान आपको है, अलग अलग पद्धतियों में ज्योतिष का ज्ञान आपको है, कई दुखी लोग भी आपके पास आते होंगे, कई मानसिक रूप से प्रताड़ित लोग भी आपके पास आते होंगे, किस प्रकार लोगों की पीड़ा दूर करते हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या खुशी होती है, क्या मिलती है? अनुभव देखिए, शेयर कीजिए कुछ। हमने ये सोचा है कि भगवान ने हमें एक विशिष्ट पद्धति से नवाजा है या हमें एक आशीर्वाद गुरु कृपा से मिला है, तो हमें इसका प्रयोग दीन दुखियों की सेवा में करना चाहिए। हालांकि आर्थिक युग है, बिना अर्थ के संभव नहीं है कुछ भी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो वास्तव में परेशान होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सरलता से छोटे छोटे जो उपाय होते हैं या ऑरा से, एनर्जी से और बीज मंत्रों से, जप के द्वारा स्वयं उनकी रोग निवृत्ति और उनकी आर्थिक समस्या, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मैरिडियल हो, कुछ भी हो, वैवाहिक हो, तो वो उसकी निवृत्ति हुई है। लोग अपनी समस्या के लिए आपसे कब मिलने आए? क्या आपका टाइम रहता है बैठने का? कहाँ बैठते हैं बीकानेर के अंदर? क्या समय रहता है वो बताइए। मुरलीधर व्यास कॉलोनी, 2nd सेक्टर, महागणपति साधना पीठ, दोपहर 2 से 6 बजे तक यहाँ पर मैं उपलब्ध रहता हूँ। और हालांकि जब समय मिलता है तो अधिक समय दे पाता हूँ और अन्यत्र रविवार को छुट्टी रहती है। अच्छा, ये बताइए कि भाई जिस प्रकार से लोग आर्थिक युग जैसे आपने बात की, तो ज्यादा धन कमाने की लालसा में भी लोग ज्योतिषों के पीछे भागते हैं, क्या वो उचित है या वो उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने कोरोना के बाद एक रिसर्च किया जी कि भारतवर्ष में ज्योतिषी बहुत हो गए, जी ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ नए ज्योतिषियों को, मैं तो बहुत विद्यार्थी हूँ, अभी भी 17 साल हो गए मुझे इस सीखते हुए ज्योतिष को, और एक ही क्षेत्र में गया मैं ज्योतिष के। हालांकि भागवत करता हूँ, मायरा भी किया, नन्ही भाई का मायरा। तो नए जो ज्योतिषी है उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। यूट्यूब से, गूगल से, आजकल एआई और जीपीटी आ गए, तो उनसे ही लोगों का फलादेश कर रहे हैं, तो सही नहीं है।
आप जब तक स्वयं अध्ययन नहीं करोगे और स्वयं किसी प्रकार की साधना रेमेडी नहीं करोगे। साधना के थ्रू प्राप्त नहीं करोगे। कई बार होता है हम सोते हैं, कोई परेशानी में आया, रात को हम सोए, तो स्वतः ही आपका इष्ट देव आपको एक फलादेश देता है, और अगर वह व्यक्ति उसको कर लेता है तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यह होती है ज्योतिष की साधना। ज्योतिष भी एक साधना है, और इसको साधने के लिए स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। और स्वयं की सिद्धि कैसे होगी? जब व्यक्ति आसन पर बैठ करके अपने गुरु मुख से प्राप्त मंत्र का जप करेगा। पंडित जी, मैंने देखा है आपके बाल्यकाल में शैक्षणिक जो 10वीं तक की शिक्षा रही हमारी आंखों के सामने रही है, तो इस प्रकार से झुकाव अध्यात्म की ओर, ज्योतिष की ओर आपका हुआ है, वो एक रास्ता बताइए कैसे हुआ? विनय जी, आपने सही कहा। आप तो बाल्यकाल से जानते हो, मैं स्पोर्ट्स में रहा पहले। तो मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था अपने शिक्षकों से साथ, और स्पोर्ट्स और भी थे लोग। तो एक बंदा मेरे सामने, किसी का बिना कुछ जाने, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी नहीं, और उन्होंने उनका सारा फलादेश थी। वृतांत बता दिया कि आपके जीवन में ऐसे हुए, आपकी इतनी बहनें हुई, इतनी भाई हुए। मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे बताया उन्होंने। धीरे धीरे घर पे देखा तो पापा है, मतलब कि तो वो हमेशा दिन भर बैठे बैठे 27 नक्षत्र बोलते थे, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा। मुझे लगा कोई संगीत होगा, तो मैं भी वो सुनता रहता था। धीरे धीरे पता चला इन्हीं नक्षत्रों के ज्ञान से ही आदमी का सारा जीवन बना है। 27 नक्षत्र, एक अभिजित नक्षत्र से ही सारा हमारा चक्र बना हुआ है, और इन्हीं से सारा सटीकता से हम अगर इनका अध्ययन करें तो फलादेश दे पाते हैं। आप थे पंडित नितेश जी व्यास, जो बीकानेर के अंदर आम जन की समस्याएं दूर करने के लिए गणपति साधना पीठ मुरलीधर व्यास कॉलोनी के अंदर फलादेश देते हैं, ज्योतिष्य। तो आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो तो दोपहर 2 से 6 बजे के बीच में आप पंडित नितेश व्यास जी से मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।